भाजपा राजलदेसर शहर मंडल कार्यकारिणी का परिचय सम्मेलन आयोजित। भारतीय जनता पार्टी की नवगठित कार्यकारिणी का सम्मान। राजलदेसर शहर मंडल कार्यकारिणी का परिचय सम्मेलन अध्यक्ष विष्णु भगवान प्रजापत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने सभी नए पदाधिकारियों का एक एक करके परिचय लिया और उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी जिम्मेदारी छोटी या बड़ी नहीं होती है, संगठन जो भी जिम्मेदारी दे उसे लगन और मेहनत से करे। महर्षि ने कहा कि हर वो कार्यकर्ता मेरे दिल के करीब है जो पार्टी और संगठन का काम पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करता है। साथ ही उन्होंने कहा, जो पार्टी से गद्दारी करता है उस व्यक्ति की मेरे दिल में और भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। महर्षि ने यह भी कहा कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जब चाहे मेरे आवास पर आकर अपना काम करवा सकता है, मैं हर समय तैयार हूं। उन्होंने कहा कि हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हम घर घर और गांव-गांव तक पहुंचाकर हर व्यक्ति को उसका फायदा दिलवाएं। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि जल्द ही आम जनता की राजलदेसर में जनसुनवाई करूंगा ताकि हर व्यक्ति की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। उन्होंने वार्ड न 1, 33 और 34 में जाकर रेलवे चारदीवारी की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारीक, अर्जुन सिंह फ्रांस, सुशील इंदोलिया और भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु प्रजापत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन जिला प्रवक्ता पवन बोथरा ने किया। ऊपर काम करके उनके अंदर सफलता प्राप्त की, जिसमें मैं यदि बात राजलदेसर से शुरुआत करूं तो मैं आप सब लोगों के बीच में आप याद कीजिए सुभाष चौक की वो मीटिंग जिसके अंदर मैंने कहा था कि यदि मुझे विधायक बनने का मौका आप लोग देते हैं तो मैं आपके 20 वर्षों की लंबित मांग जो कॉलेज के रूप में आप लोगों के सरकारी कॉलेज यहाँ जुड़वाने का काम करूंगा। चाहे सरकारी कॉलेज की बात हो, चाहे आपके राजलदेसर को तहसील बनाने की बात हो, दो बड़े काम राजलदेसर के अंदर हुए जो वास्तव में रतनगढ़ की बात करें, रतनगढ़ के बाजारों के अंदर पानी भर जाता था, दुकानें डूब जाती थी, 10-10 दिन तक बाजार से पानी नहीं निकलता था और सीवरेज नहीं होने के कारण हम सब परेशानी का सामना करते थे। मैंने पहले बजट के अंदर बात की और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी मजबूत आवाज जो आप लोगों ने मुझे दी थी उसके सहारे जब मजबूती से बात रखी तो 292 करोड़ रुपए का नगर पालिका के अंदर बजट सीवरेज का काम करीब कंप्लीट हो जाएगा। 6-8 महीने वो लगेंगे कंप्लीट होकर के कनेक्शन करने और उसके बाद में 35 करोड़ रुपए ड्रेनेज के सिस्टम के लिए लेकर के आया था और वो परिणाम आप लोग देख सकते हैं। आज परसों 3 दिन पहले जब भयंकर बरसात हुई उसके बाद में 4 घंटे बाद में रतनगढ़ का पानी निकल गया था और जहां अस्पताल के आगे 8 दिन तक पानी नहीं निकलता था, 4 घंटे के बाद में वहां पर पानी नहीं था, रुकने से बड़े 3 पंपिंग सेट लगा लेकिन राजलदेसर के अंदर ये समस्या क्यों बनी हुई है। यहाँ गहराने की प्रॉब्लम है, यहाँ पर पानी की निकासी की प्रॉब्लम है, यहाँ पर सीवरेज और ड्रेनेज की समस्या है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब रतनगढ़ के जिला अस्पताल की बात हुई, मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिला और मिलकर के मैंने कहा कि जिले में चूरू के बाद में चूरू मेडिकल कॉलेज आ गया। मुझे सबसे पहले पता था, मैं नियमों की जानकारी रखता था, तो मैंने कहा जिले का अस्पताल रतनगढ़ को मिलना चाहिए। आज भी सीएमएचओ का ऑफिस रतनगढ़ के अंदर है, जिला अस्पताल के अंदर आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आप जिला अस्पताल की घोषणा करते हैं तो तुरंत वहां पर बिल्डिंग मौजूद है और वहां पर चालू हो जाएगा। मैं कुछ आपको अंदर की बात भी शेयर कर लेता हूं। और मुझे खुशी इस बात की हुई यहाँ आने के बाद में जब मैंने देखा कि आप भी यहाँ करके मित्रों, ये बात सत्य है कि हम लोगों की कमी के कारण, मैं आप लोगों की कमी नहीं कहता हूं, मैं सर्वप्रथम मेरी कमी बताता हूं कि हम लोगों ने, मेरे लिए कुछ न कुछ ऐसी कमी रही होगी कि मैं विधायक के रूप में 5 वर्षों तक काम करने के बावजूद
राजस्थान की विधानसभा में अनेक ऐसे मुद्दे थे क्षेत्र के, जिन मुद्दों के ऊपर हमने बखूबी काम किया और उन मुद्दों को मजबूती से उठाने का काम किया। और उनका परिणाम ये हुआ कि चाहे सरकार किसी की भी होती है, यदि विधानसभा के अंदर मजबूत प्रतिनिधि होता है, अपने इलाके की मजबूती से बात रखता है, तो सदन के नेता को उन बातों को मानने पर मजबूर होना पड़ता है। मैं राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री से जब मैं मिला और मिलकर के मैंने कही कि मेरे क्षेत्र की मांगे हैं कुछ, उन मांगों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और नहीं तो मैं सदन के अंदर खड़ा होकर के ये बोलूँगा कि आप भेदभाव और अविश्वास के साथ में काम करते हैं, जनता का विश्वास आप नहीं करते। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं काम करूँगा। मैंने कुछ मुद्दे ऐसे थे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, जिन मुद्दों के ऊपर काम करके उनके अंदर सफलता प्राप्त की, जिसमें मैं यदि बात राजन देसर से शुरुआत करूं तो मैं आप सब लोगों के बीच में, आप याद कीजिए सुभाष चौक की वो मीटिंग जिसके अंदर मैंने कहा था कि यदि मुझे विधायक बनने का मौका आप लोग देते हैं तो मैं आपके 20 वर्षों की लंबित मांग जो कॉलेज के रूप में आप लोगों की सरकारी कॉलेज यहाँ खुलवाने का काम करूँगा। और इसके बाद से चाहे सरकारी कॉलेज की बात हो, चाहे आपके राजन देसर को तहसील बनाने की बात हो, दो बड़े काम राजन देसर के अंदर हुए जो वास्तव में राजन देसर के लिए। रतनगढ़ की बात करें, रतन आज हमारे सामने हम सबके नेता विजय जी बैठे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव हारने के बावजूद प्रत्येक कार्यकर्ता की सुध बुध लेने के लिए सुबह 8 बजे बैठते हैं और रात को 2, 10, 11 बजे तक सबकी सुनवाई करते हैं।